ज्योतिर्परब्रह्म दीपज्ञां प्रभुरव्ययः वो दीपब्रह्मरूप। सभी की जोरदार मैं खुद तो यूरो ऑन्को सर्जन हूँ, बट मैं दूसरे हॉस्पिटल में हूँ, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में हूँ। ये मेरी वाइफ है, एक्चुअली आप लोग नहीं जानते हैं तो। और इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप अपने पेशेंट को बुला लीजिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक फियर था, बिकॉज इनका डोमेन अलग है, मेरा डोमेन अलग है। तो अब हमारे पेशेंट्स के पर्सपेक्टिव और उनकी प्रॉब्लम्स और वो सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, और आपका जो ग्रुप है, आपके जो कंसर्न्स हैं वो सारे बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो जब तक आप आपस में मिल ना पाए, इस मीटिंग का यही एक उद्देश्य है, क्योंकि इलाज हम सबका समान करते हैं, आउटकम सबके लगभग बराबर होते हैं स्टेज के हिसाब से, लेकिन पेशेंट की जो साइकोलॉजी होती है, जो ट्रीटमेंट का जो आउटकम होता है, उसको लेकर के जो एक्सपेक्टेशन होती है वो अलग अलग होती है। वही सेम ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को बहुत खुशी देता है कि अब मैं कैंसर फ्री हो गया हूँ, अब बहुत अच्छा हो गया है, वो बहुत ही खुश रहता है। लेकिन वही सेम ऑपरेशन के बाद कोई पेशेंट बहुत दुखी रहता है, क्योंकि उसे लगता है अब मेरे शरीर में कुछ बदलाव आ गया है जो पहले जैसा नहीं था, मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। तो सबके ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन अलग होती हैं। तो हालांकि हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं पेशेंट के साथ में कि भाई देखिए, ऑपरेशन के बाद ये सब सारी चीज़ें आपके साथ होंगी और ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। लेकिन ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ह्यूमन इमोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। आप उसको गवर्न नहीं कर सकते, कभी कभी वो ही गवर्न करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही आपको गवर्न करता है, आप उसको गवर्न नहीं कर पाते हैं। तो ये सब मीटिंग छोटी छोटी होती है, लेकिन बड़ी फ्रूटफुल होती है। इनसे क्या होता है, आप एक दूसरे से मिलते हैं, आप एक दूसरे का एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं अच्छा इसके साथ ये हुआ है, अच्छा हुआ है, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। आपका हौसला बढ़ता है, आप ईज आउट होते हैं, आपके अंदर की जो परेशानियां हैं, जो टेंशन है वो खत्म होती है, आप एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे मत जाइएगा, एक दूसरे से बातें करके जरूर जाइएगा, एक दूसरे से मिलके जरूर जाइएगा। नहीं, अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सा नहीं लेंगे, पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ अनुभव अपना नहीं एक्सपीरियंस शेयर नहीं करेंगे, तो इस मीटिंग का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा। आप आए, हम लोग थोड़ा बैठे, 1-2 घंटा एक साथ रहे, खाना खाए, चाय पिए और चले गए, फिर इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब हम लोग चूँकि बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम लोगों के ऊपर भी, देखिए मतलब सोसाइटी में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे मैल प्रैक्टिस, बहुत चीज़ें हैं, आपके दिमाग में भी सब चीज़ें, पेपर मीडिया सब चीज़ें आती हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, अगर हम डॉक्टर हैं तो अगर हमें हमारा पेशेंट खुश दिखता है तो उससे अच्छी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं होती। तो इन सब ये एक तरह से ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉलो अप विजिट है हमारे लिए। जब हम आपके मतलब खुशी चेहरे देखते हैं, आपको खुश होते हुए देखते हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हमारे लिए कोई नहीं होती। घर में भी हमें और इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं होती है जब हमारे पास एक हंसता हुआ पेशेंट आता है जो पहले रोता हुआ आया हुआ था हमारे पास, उससे ज़्यादा हमारे लिए इससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है इस ज़िंदगी में। तो अभी हमने कुछ इन्हीं उद्देश्यों के साथ में ये फाउंडेशन शुरू किया है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब आप हमारे फैमिली मेंबर जैसे हो गए हैं, अब हम आपके बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकते। आपके हौसलों से हम आगे बढ़ेंगे और हमारे हौसले से आप आगे बढ़ेंगे। तो जो भी है, आप आगे भी फ्यूचर में भी आप जो भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे शेयर करिए। और कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ है, कोई सोशल इश्यूज़ है, कोई मेंटल इश्यूज़ है, मतलब जहाँ तक हम आपकी मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे हम फंड्स भी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट अब चूँकि कैंसर मेडिकेशंस हैं बहुत महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि जो नए रिसर्च प्रोडक्ट हैं वो लाइफ तो बढ़ाते हैं, लेकिन वो शुरुआत में बहुत महंगे होते हैं जब तक कोई जेनरिक मेडिकेशन नहीं आ जाती, इंडियन ब्रांड नहीं आ जाता उसका। जैसे इम्यूनोथेरेपी फॉर एन एग्जाम्पल। अब इम्यूनोथेरेपी के मिरेकल्स रिजल्ट है, हम खुद अपने पेशेंट्स में देख रहे हैं, बाकी कैंसर पेशेंट्स में भी देख रहे हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत है। तो हम इस तरह के छोटे छोटे प्रयासों से थोड़ा बहुत पैसा हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ कंपनीज भी अब हेल्प कर रही हैं इंडियन पेशेंट्स के लिए। तो इस तरह के प्रयास हम लोग अपनी तरफ से भी करेंगे। मतलब कहने का बस यही है कि आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे, आपस के सुख दुख हैं वो शेयर करते रहिए, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है वो आप हमसे बताते रहिए, हम भी आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करेंगे। और आगे फ्यूचर में भी हम आपसे जुड़े रहने की कोशिश करेंगे। इस तरह की मीटिंग बीच बीच में साल में एक बार या जैसा भी होगा,
जितना बन सकेगा उतना करेंगे, सो दैट आप भी कनेक्टेड फील करें। आपके भी कुछ सुख दुख हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, वो आप हमें बताते रहिए। और जो नए लोग हैं आप उनकी भी हेल्प करिए। एक्चुअली क्या है, जैसे बड़े बुजुर्ग हो गए हैं अब आप इस घर के, इस परिवार के, आप ऐसे समझिए। आपको जो आने वाले जो नए लोग हैं आपको उनको गाइड करना है, क्योंकि आजकल मैं आपको बताऊं सोसाइटी में इतने मिथ हैं कि आदमी कंफ्यूज ज़्यादा रहता है। उस वजह से उसका ट्रीटमेंट डिले होता है तो आउटकम नहीं आता है। तो अब आप फ्लैग बेयरर हैं सोसाइटी के, अब आप गाइड करिए सोसाइटी को। आप आने वाले आसपास, मतलब कई लोग क्या होता है अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से करते हैं कि नहीं मैं तो खुद कैंसर सर्वाइवर हूँ, लेकिन वहीं पर दूसरे लोग होते हैं वो सोचते हैं मैं जब मेरे साथ अच्छा हुआ है तो दूसरे के साथ भी अच्छा होना चाहिए। तो आप मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सोसाइटी में प्ले कर सकते हैं। जो आसपास फैले हुए मिथ हैं आप उनको दूर कर सकते हैं। आप आने वाले जो लोग, देखिए ये बीमारी है, जब तक आदमी रहेगा इस धरती में तब तक रहेगी। इस बीमारी को कोई जड़ से खत्म नहीं कर सकता, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आने वाले लोग भी आएंगे, लोग जाएंगे, ये सब सिलसिला है, ये चलता रहेगा। बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें फुलफिल करते रहना पड़ेगा। वही है ना कि इस धरती में सुख दुख हमेशा रहेगा, अच्छा बुरा हमेशा रहेगा, बट हमें कोशिश करते रहना है कि अच्छा हमेशा बढ़ता रहे और बुरा कम होता रहे। तो इसीलिए गाइडेंस, आप नए जो लोग आ रहे हैं आपके बीच में उनको गाइडेंस देते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करिए, बस इससे अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का सब आने का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।